Namaste Vidya, myself Dr. Harsh Sharma from Department of Kriya Shari, Jyoti Vidyapith University. Today we are going to discuss about OJ in the Kriya Shari. OJ जिसको हम इम्यूनिटी से कंसिडर करते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर, उसका अपने इंट्रोडक्शन के तौर पे लेंगे, जिसके अंदर अपने OJ की उत्पत्ति, उसके कार्य, उसके गुण का वर्णन किया जाएगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं OJ की उत्पत्ति को आचार्य कैसे बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है ओज के लिए पुष्यंती त्व आहार रसात रस रुधिर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ओजांसी, मतलब जो कि अपने सप्त धातु का वर्णन किया गया है, रस से लेकर शुक्र तक, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र, इन सब का जो आहार रस है उससे जब उसकी उत्पत्ति होती है, इनकी बाद के अंदर जो होता है वो ओज की उत्पत्ति होती है। सप्त धातुओं की उत्पत्ति के बाद में ओज की उत्पत्ति मानी गई है। चरक ने एक और बार वर्णन किया उसी के अंदर, चरक सूत्र स्थान 17 के अंदर, प्रथम जायते ही योत्साम शरीरे अश्विन शरीरेण, शरीर की जब सर्वप्रथम उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? ओज की उत्पत्ति होती है। और उसके गुण के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि उसकी स्वरूप किस तरह से होता है, जिसके लिए वर्णन में लिखा है सर्पी वर्णम मधुरसम लाज गंधि प्रजायते, मतलब कि जो ओज है उसका वर्ण जो होता है वो सर्पी मतलब घृत के समान होता है, उसका जो रस है वो मधु के समान रहता है और जो गंध होती है वो लाजा के समान रहती है। तो उसका जो स्वरूप है ओज का, उसके वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंति प्रजायते। उसके बाद में उसके गुणों का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक और सुश्रुत ने जो उसके गुण बताए हैं ओज के, वो कुल 10 गुण बताए गए हैं, जो कि चरक चिकित्सा 24 चैप्टर में अध्याय में बताया गया है। मृदु शीतो मृदु लक्षणम पहलम मधुरम स्थिरम च प्रसन्न पिछलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम, जो 10 गुण बताए गए हैं उसके अंदर सर्वप्रथम गुरु गुण बताया है। गुरु मतलब उसके शुक्र के अंदर, ओज के अंदर गुरुता रहती है, शीत शीतलता रहती है, मृदु मृदुता है, श्लक्षण पहलम मधुरम स्थिरम, प्रसन्न पिछलम स्निग्धम, जो प्रसन्नता पिछलता और स्निग्धता, ये जो 10 गुण हैं ये किसके हैं? ओज के गुण हैं। और विष के गुण भी इसके जस्ट विपरीत माने गए हैं, जो भी ये 10 गुण है उसके जस्ट जो विपरीत गुण रहते हैं वो विष के माने गए हैं। फिर ओज का कार्य का वर्णन करते हुए सुश्रुत ने कहा है तत्व बलेन स्थिर उचित मास्ता, जो ओज का जो बल है उससे स्थिर उचित मास्ता, शरीर के अंदर स्थिरता आती है और उपचा होता है मांस का, जो शरीर का मांस है उसमें वृद्धि होती है। सर्व चेष्टा स्वयं प्रतिघात है, स्वर वर्ण प्रसादो, सर्व चेष्टा सारी चेष्टाएं करने के लिए उनको प्रेरित करता है ओज, और साथ में स्वर और वर्ण, अपने स्वर का और वर्ण का प्रसाद मतलब उसका बढ़ोतरी उसमें करता है। बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च करणानाम आत्म कार्य प्रतिपत्ति भवन्ति, बाह्य और अभ्यंतर करण मतलब जो कि अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां हैं, जो 10 टोटल इंद्रियां हैं, कुल इंद्रियां हैं उनका, और अभ्यंतर मतलब जो मन है उनको अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो ओज का कार्य रहता है उसके लिए श्लोक में बोला गया है तत्व बलेन स्थिर उचित मास्ताम सर्व चेष्टा स्व प्रतिघातो स्वर वर्ण प्रसादो बाह्य अभ्यंतरणानाम च करणानाम आत्म कार्य प्रतिपत्ति भवन्ति। अब ओज जो इम्पोर्टेंस रखता है ये इस वजह से रखता है क्योंकि इसका जो मॉडर्न साइंस से रिलेशन है वो इम्यूनिटी से रखा गया है, और इम्यूनिटी शरीर को धारण करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। तो आज के इसी टॉपिक में हमने उत्पत्ति, गुण और कार्य इसी के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू।